टूनी चिड़िया अपना सब कुछ बेचकर दूसरे जंगल में रहने जाती है। दूसरे जंगल पहुंचकर ही उसे एक पुराना और खाली घर मिल जाता है। वो इसी घर में रहने का इरादा करती है। गोरी कवि टूनी चिड़िया को इस घर में आते हुए देख लेती है। वो सोचती है, हाय अल्लाह जी, ये चिड़िया तो मुझे कोई दौलतमंद चिड़िया लगती है। देखो तो सही, संदूक कितना बड़ा उठाया हुआ है। लगता है इसमें जरूर कोई ना कोई खजाना होगा। मुझे जाकर इस चिड़िया से बात करनी चाहिए। फिर गोरी कवि उस चिड़िया के पास जाती है और कहती है, कौन हो तुम चिड़िया? इस जंगल में नहीं लगती हो क्या? इस पुराने घर में रहने आई हो? हाय हाय, लेकिन ये घर तो बहुत पुराना है। तुम यहाँ पर कैसे रहोगी? मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। ये घर तो पुराना है, लेकिन मुझे रहने के लिए ठिकाना मिल गया है। मेरे लिए यही बहुत है। हाँ, अगर कोई पंछी मिल जाता जो मेरे साथ इस घर की सफाई करवा देता तो बहुत अच्छा होता। पैसों की कोई बात नहीं है, जितनी मजदूरी होगी मैं उससे ज्यादा ही उसको दूंगी। बस मेरे साथ ये काम करवा दे कोई। अभी टूनी चिड़िया बोल ही रही होती है कि गोरी कवि की नजर उस संदूक पर पड़ती है जो टूनी चिड़िया के पास होता है। वो सोचती है, इस चिड़िया के पास तो लगता है बहुत माल है। मुझे किसी न किसी तरह से ये संदूक हासिल करना होगा इससे। वो टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम तो गैरों वाली बात करती हो। हम तो तुम्हारे हमसाए हैं। आखिर हमसायों का भी तो कोई हक होता है ना। मैं और मेरा मियाँ कालू तुम्हारा पूरा घर साफ कर देंगे। तुम किसी भी बात की परेशानी मत लो। मैं अभी जाती हूँ और कालू जी को बुला कर लाती हूँ। तुम बस फिक्र मत करो। फिर गोरी कवि टूनी चिड़िया को तसल्ली देकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि के जाने के बाद टूनी चिड़िया कहती है, इस जंगल के पंछी तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। घर जाकर गोरी कवि कालू कौवे को सब कुछ बताती है। तो कालू कौवा कहता है, सच सच गोरी, क्या उसके पास वाकई ही पैसों से भरा संदूक है? हाँ तो और क्या, मैं यहाँ पर तुमसे मजाक कर रही हूँ क्या? चलो अब जल्दी करो, हमें वहाँ पर उसके घर जाना है और वो संदूक हासिल करना है। अब जल्दी करो ना, मेरा मुँह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? मैं देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी कितनी समझदार है। चलो अब चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। कालू कौवा और गोरी कवि टूनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। गोरी कवि कहती है, टूनी टूनी देखो, मैं अपने पति को ले आई हूँ। अब तुम बिल्कुल फिक्र न करना, हम तुम्हारा घर बहुत अच्छे से साफ कर देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की। बस एक बार ये घर साफ हो जाए, आप लोग जितने पैसे कहेंगे मैं आप लोगों को दे दूंगी। कुछ बातों के बाद कालू कौवा और गोरी कवि टूनी का घर साफ करने लगते हैं। घर साफ करते हुए दूसरे कमरे में जाकर उन्हें वो संदूक नजर आ ही जाता है। गोरी कवि सोच ही रही होती है कि ये संदूक किस तरह से हासिल किया जाए। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। टूनी चिड़िया को देखकर गोरी कवि कहती है, हाय टूनी, काम करते करते तो हम थक गए हैं। अब और काम नहीं होता। अब तो हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। पेट में कुछ जाएगा तभी तो ताकत पड़ेगी ना, और तभी तो हम तुम्हारा काम कर सकेंगे। मुझे माफ करना गोरी बहन, काम के मामले में इतनी उलझ गई कि खाने की तो याद ही नहीं रही। आप लोग काम करें, मैं अभी बाजार से आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से खाना लेने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया जब चली जाती है तो मौका पाकर वो दोनों वो संदूक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर लाकर जब कालू कौवा और गोरी कवि वो संदूक खोलते हैं तो उनकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। वो संदूक पैसों और सोने जवाहरात से भरा होता है। तो गोरी कवि कहती है, कालू कालू, देखा तुमने, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। इतना सोना, इतना पैसा तो मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं देखा था। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है खुशी से तो मैं मर ही जाऊंगी। कालू कालू, चलो जल्दी से हमें इसे छुपा देना चाहिए। वो टूनी यहाँ पर आती ही होगी। हाँ हाँ गोरी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। फिर वो दोनों मिलकर उस संदूक को छुपा देते हैं। जब टूनी चिड़िया घर आती है तो ना तो वहाँ पर कालू कौवा होता है और ना गोरी कवि और ना उसका अपना संदूक होता है। ये देखकर तो उसके पाँव के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल जाती है। चोर चोर कौवे, मेरा संदूक ले गए, मुझे धोखा दिया उन्होंने। ये तो बहुत बुरे निकले और मैं इनको कितना अच्छा समझ रही थी। इन्होंने मेरी जिंदगी भर की कमाई ले ली। अब मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी? फिर टूनी गोरी कवि और कालू कौवे के घर जाती है और उनसे उस संदूक के बारे में पूछती है। तो गोरी कहती है,
देखो देखो जी कालू जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हमने इसके साथ कितना भला किया, इसका घर साफ किया और अब ये चोरी का इल्जाम हम पर लगा रही है। अब तो मैं आइंदा किसी के साथ भी नेकी नहीं करूंगी। नेकी करके तो देख लिया मैंने। हाँ हाँ गौरी, देख लिया मैंने, हमने इसके साथ कितनी बड़ी नेकी की और अब ये चोरी का इल्जाम हम पर लगाने आई है। जाओ जाओ चिड़िया, जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। खबरदार जो हम पर किसी चोरी का इल्जाम लगाए, हम बहुत शरीफ कौवे हैं। गोरी कवि और कालू कौवा टूनी चिड़िया को इतना बेइज्जत करते हैं कि वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। चलते चलते रात हो जाती है और वो एक जंगल में पहुंच जाती है। अब टूनी चिड़िया बहुत थक चुकी थी। अब तो ना उसके पास पैसे थे, ना रहने के लिए कोई जगह। उसका तो जैसे भरोसा सबसे टूट ही चुका था। वो उदास उस जंगल में बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक पंछी आता है। चिड़िया, रात के टाइम तुम यहाँ अकेली बैठी हो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो ताकि मैं एक वक्त का खाना खा सकूं। मैं बहुत भूखा हूँ। चिड़िया के पास जो थोड़े से पैसे बचे थे वो निकाल कर उस पंछी को दे देती है और कहती है, बाबा मेरे पास तो यही थोड़े से पैसे बचे हैं, ये आप ले लें। इससे आपका एक वक्त का खाना तो आ ही जाएगा और आपका पेट भर जाएगा। तुम्हारे पास बस इतने से ही पैसे बचे थे और वो तुमने मुझे दे दिए, अब तुम क्या करोगी? मैंने तो आज का खाना खा लिया, कल की कल देखी जाएगी। अभी इनकी आपको ज्यादा जरूरत है, आप भूखे हैं, आप अपने लिए खाना ले लें इन पैसों से। तुम एक नरम दिल चिड़िया हो। कितने साल हो गए मुझे तुम जैसे ही पंछी की तलाश थी, लेकिन मुझे मिल न सका कोई भी ऐसा पंछी। अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। फिर फकीर बख्शी जादू करता है तो वहाँ पर एक जादुई संदूक आ जाता है। वो कहता है, ये एक जादुई संदूक है, ये मैं तुम्हें देता हूँ। ये तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काफी होगा। इसमें इतना पैसा है कि तुम सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकोगी। लेकिन हाँ चिड़िया, इसका इस्तेमाल गलत बिल्कुल भी मत करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे तुम ही खोल सकती हो। इतना कहकर वो बख्शी वहाँ से गायब हो जाता है। टूनी चिड़िया वो संदूक लेकर वापस उसी घर में आ जाती है। तभी उसको गोरी कवि और कालू कौवा दूर बैठे देख लेते हैं। तो गोरी कवि कहती है, कालू कालू जी, ये देखो इस चिड़िया के पास तो एक और संदूक है। लगता है इसमें बहुत पैसा होगा, हमें इससे ये संदूक भी छीन लेना चाहिए। ये संदूक भी हमें मिल गया तो हमारे तो वारे न्यारे ही हो जाएंगे। हाँ हाँ गौरी, चलो चलो जल्दी चलते हैं और ये संदूक उससे ले लेते हैं, अब आएगा ना मजा। टूनी चिड़िया अंदर जाती है। तभी वहाँ पर गोरी कवि और कालू कौवा दोनों आ जाते हैं। गोरी कवि कहती है, हाय टूनी, तू तो बड़ी चालाक निकली, तेरे पास तो एक और संदूक है। ये कितने संदूक छुपाए हुए हैं तुमने? चलो हटो यहाँ से, अब ये संदूक भी हमें दे दो। नहीं नहीं गोरी बहन, ये एक आम संदूक नहीं है, आप इसको हाथ मत लगाएं। आपको जो मिल गया आप उस पर ही गुजारा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं आपसे वो संदूक वापस नहीं लूंगी, लेकिन आप इस संदूक के पास बिल्कुल भी मत जाइएगा, इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। टूनी चिड़िया उन्हें मना ही करती रही, लेकिन उन दोनों ने टूनी चिड़िया की एक नहीं सुनी। वो दोनों संदूक के पास जाते हैं और उसे खोलते हैं। उसके खोलते ही वो दोनों संदूक के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यूँ उन्हें अपने लालच और चोरी की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज। गोपी गोलगप्पे बेचा करता था। पूरा दिन मेहनत के बावजूद उसके सभी गोलगप्पे बिक ना पाते थे, जिसकी वजह से उसका घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। वो घर का किराया भी ना दे पाए थे, जिसकी वजह से कालू कौवा, जो उनका मालिक मकान था, वो उनके घर आता है और कहता है, अरे चिड़िया, मेरा किराया देना है तो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। मैं अब तुम मुफ्तखोरों को और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कालू भैया, बस थोड़ा वक्त और दे दें, हम आपके सारे पैसे लुटा देंगे। मैं तुम लोगों को 4 दिनों का वक्त देता हूँ। अगर मेरे सारे पैसे मुझे ना दिए तो मैं तुम लोगों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जा रहा हूँ मैं। भैया रे भैया, सॉरी भैया। जब गोपी घर आता है तो टूनी कालू कौवे के बारे में उसे सब कुछ बताती है। अब हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। 4 दिनों में वो आएगा और कह रहा था कि सारा सामान बाहर फेंक देगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाती हूँ बाहर और कोई काम ढूंढती हूँ।
शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी पूरा दिन काम की तलाश में फिरती रहती है, लेकिन उसे काम कहीं भी नहीं मिलता। थक हार के वो एक जगह आकर बैठ जाती है। मैं क्या करूं, पूरा दिन गुजर गया, मुझे तो कोई काम भी नहीं मिला। 4 दिनों में कालू कौवा आके हमारा सामान बाहर फेंक देगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अभी वो रो ही रही होती है तो क्या देखती है कि एक छोटे दरख्त में से एक रोशनी से निकलना शुरू होती है और वो अचानक से बड़ा होने लग जाता है। मत रो छोटी चिड़िया, मैं अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। मेरी मदद से तुम भी आगे ज़रूरतमंदों की मदद करना। वो क्या देखती है कि अचानक से पेड़ पर बहुत से पैसे जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। चिड़िया को तो यकीन ही नहीं आता अपनी आंखों पर। ऐसा भी हो सकता है? चिड़िया दरख्त का शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि वो दूसरे ज़रूरतमंदों की भी मदद करेगी और वो पैसे लेकर घर आ जाती है। घर आकर भी वो गोपी को सब कुछ बताती है। गोपी भी हैरान रह जाता है। कुछ दिनों में जब कालू कौवा आता है, चलो कंगलो, मेरे पैसे निकालो। भैया रे भैया, सॉरी भैया, नहीं तो मैं ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। गोपी पैसे उसके मुंह पर मारता है। कौवे को तो यकीन ही नहीं आता, इतने पैसे इसने दे कैसे दिए? ये पैसे लो और आइंदा यहाँ कभी ना आना। कालू कौवे को यकीन ही नहीं आता, लेकिन वो खामोशी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो जंगल में मौजूद हर ज़रूरतमंद की रोज़ ही मदद करते थे। जो भी ज़रूरतमंद होता उनसे पैसे लेकर चला जाता था। कालू कौवा रोज़ ही ये छुप कर दिखता था। इन कंगलों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? भैया रे भैया, सॉरी भैया, पता तो कराना ही पड़ेगा। अगली बार जब टूनी पेड़ के पास जाती है तो कालू कौवा भी उसका पीछा करता है। कालू कौवा एक जगह छुप जाता है और सब कुछ देखता रहता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे एक छोटा सा पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पे इतने पैसे आ जाते हैं। कालू ये खामोशी से देखता है। अच्छा, तो ये कंगले यहाँ से पैसे लेते थे। भैया रे भैया, सॉरी भैया। टूनी के जाने के बाद वो दरख्त के पास आता है। अरे मैं बहुत गरीब हूँ, कोई मुझे पैसे दे दे। अचानक से दरख्त बड़ा हो जाता है। चले जाओ यहाँ से, मैं सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ, तुम जैसे लालचियों की नहीं जो गरीबों पर जुल्म करते हैं। चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। अरे भैया रे भैया, सॉरी भैया, मैं तो पैसे लेकर ही जाऊंगा। टूनी को तो इतने इतने पैसे दिए और मुझे चले जाओ, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। चुप करके पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। तू मुझे काटेगा, ऐसे नहीं मानेगा तू। अचानक से दरख्त से एक शाख निकलती है जो कालू कौवे को उल्टा लटका देती है। भैया रे भैया, सॉरी भैया, पैसे नहीं देने तो ना दो, पर मुझे उल्टा तो मत लटकाओ, मुझे जाने दो। अरे कोई बचाओ। यूं ही चीखते हुए कालू कौवे को पूरा दिन गुजर जाता है और पूरा दिन गुजरने के बाद आखिर दरख्त उसे छोड़ ही देता है। आइंदा यहाँ मत आना, नहीं तो मार डालूंगा। उसी टाइम टूनी और गोपी भी वहाँ आते हैं और सब हंसने लगते हैं। अल्लाह हाफिज।